Our videos are made to teach the Bible to Christians and to people who want to know the true God. We do not make videos to insult, criticize, or disrespect any religion or its followers. Some teachings in the Bible are different from the beliefs of other religions. If you feel offended by the teachings of the Bible, we kindly ask that you do not watch our videos. Thank you for your understanding. प्यारे भाइयों और बहनों सभी को जय मसीह की। मैं हूं ब्रदर अरुण और मैं बाइबल से कुछ कहानियां और कुछ वचन लेके आपके लिए आता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप इसे सुने और आशीष पाएं। तो आइए आज का हम शुरू करते हैं बाइबल से कुछ वचन देखने का। आज हम देखने वाले हैं कि उद्धार कैसे होता है और परमेश्वर यीशु मसीह आए हैं गुम हुए लोगों को चुनने के लिए। जो लोग गुम हो गए हैं उन्हें लाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। तो बाइबल में एक कहानी है जक्कई का, जो एक चुंगी लेने वाला था। और ना कि केवल वो एक चुंगी लेने वाला था, पर वो चुंगी लेने वालों का बॉस था। जैसे टीम लीडर्स होते हैं ना, वैसे वो चुंगी लेने वालों का बॉस था। अब उन दिनों में क्या होता था, जो ये टैक्स कलेक्टर्स होते हैं चुंगी लेने वाले, उनको कोई पसंद नहीं करता था। क्योंकि क्या होता था कि चुंगी लेने वालों को सरकार एक अमाउंट तय करके देती थी कि तुम्हें इतना वसूल करना है और ये हमें लाके देना है। पर ये लोग क्या करते थे, ये लोग हमेशा हद से ज्यादा वसूल करते थे, आधा अपने पास रख लेते थे और फिर कुछ जाके वो सरकार में जमा करते थे। तो जितने चुंगी लेने वाले हैं ये काफी अमीर हुआ करते थे, पर इन्हें कोई पसंद नहीं करता था। जैसे आज हम देखेंगे कि जीएसटी और टैक्स और कितने सारे जो हमें भी लगता है जो कर वसूल करते हैं हमसे, क्या हमें वो लोग पसंद हैं? हमें वो लोग पसंद नहीं, हम उन लोगों को पसंद नहीं करते। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ सारे पॉलिटिशियंस में है बड़ी हस्तियां कई सारे मीम्स भी बने उनके ऊपर। तो वैसे हम जो कर लेते हैं हम उन्हें पसंद नहीं करते। उनमें से एक जक्कई था। तो आइए हम उनकी कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं जक्कई के साथ क्या हुआ। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वह मतलब यीशु मसीह कहीं से आ रहे थे और वो यरीहो में प्रवेश कर रहे थे, जहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सका क्योंकि वो नाटा था। जब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु ने उसी मार्ग में से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ जा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। वो तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है। जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे मैं चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अब मनुष्य का पुत्र किसे कहा जाता है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को ही कहा जाता है। यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र बताते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने आए हैं। बाइबल में कई सारे दृष्टांत हैं, खोया हुआ सिक्का, उड़ाऊ पुत्र, खोई हुई भेड़, ये इन सब चीजों को वो ढूंढने आए। यीशु मसीह एक जगह बाइबल में लिखा है कि जो बीमार है उन्हें डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन जो भले चंगे हैं उनको नहीं। मैं पापियों के लिए आया हूं ताकि मैं उनका उद्धार कर सकूं। तो हम जक्कई के बारे में देख रहे थे। जक्कई को बहुत उत्सुकता थी, उसने सुना था कि यीशु मसीह नामक एक आदमी है, वो चिन्ह चमत्कार करते हैं, पाप मुक्त करते हैं, उद्धार देते हैं, और वो उन्हें सिर्फ देखना चाहता था एक बार। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे शहर में भी जब भी कोई बहुत बड़ा क्रूसेड होता है या कुछ होता है, बेनिहिन
आने वाले हैं, या एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता आने वाला है, या एक ऐसा अपोस्टल जो चिन्ह चमत्कार करता है वो आने वाले हैं। और उनके क्रूसेड में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, हम सोचते हैं कि काश हमें फ्रंट रो मिल जाएगा, लेकिन हमें फ्रंट रो कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो फ्रंट रो वीआईपी लोगों के लिए बुक होता है। हम जब जाते हैं यहाँ टिकट निकाल के या पास निकाल के भी, तो हमें आखिरी का रो मिलता है, जहां से हमें वो दिखाई भी नहीं देते ठीक से। तो जक्कई ने क्या सोचा, यहाँ से यीशु मसीह जाने वाले हैं, तो वो भीड़ में तो मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा, चलो मैं एक गुल्लर के पेड़ में चढ़ जाता हूँ। वहां पे एक गुल्लर का पेड़ था। गुल्लर का पेड़ आप जानते हैं, गुल्लर का पेड़ काफी बड़ा होता है, और उसकी जो डालियां होती है वो ऐसे टेढ़े ऐसे मेढ़े होते, ताकि उसके ऊपर कोई आसानी से चढ़ सकता है और ऊपर जाके बैठ सकता है। तो वो क्या किया, उसने इंतजार में जाकर डाली में बैठ गए। उसको लगा चलो मुझे ये दर्शन तो हो जाएंगे कम से कम यीशु मसीह के, मेरा भाग खुल जाएगा। लेकिन जब हम एक कदम यीशु मसीह की तरफ बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाता है। यही हम इस पैसेज में देखते हैं। जैसे ही जक्कई ने इच्छा प्रकट की यीशु मसीह को देखने की, और वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, और उन्होंने बोला जक्कई, उन्होंने देख लिया जक्कई को ऊपर, बोला जक्कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर पे रहना चाहता हूं। जक्कई ने आओ देखा ना ताऊ, तुरंत जम मारा, गुल्लर के पेड़ से दौड़ कर आया, यीशु मसीह को अपने घर पर लेके गया। बाकी लोग कुड़कुड़ा रहे थे, ये क्या पापियों के घर में जा रहे यीशु मसीह, और हम बुलाए तो हमारे घर में अभी तक आए नहीं, ऐसा लोग आपस में कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह गए। जक्कई इतना खुश हुआ, उसके मन में पश्चाताप आया। यीशु मसीह जब हमें मिलते हैं तो हमारे मन में पश्चाताप आता है, हम सोचते हम क्या करें, हम क्या करें। उसने सबसे पहले क्या बोला, हे मसीह, बहुत सारे लोगों से मैंने लूटा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा, और जितने लोगों से मैंने लूटा है उनको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। इतना वो पश्चाताप से भर गया था, क्योंकि उसे वो मिल गया जो धन दौलत शान और शौहरत सबसे कहीं अधिक है। उसे पता चल गया था। तभी यीशु मसीह ने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है, और ये भी एक अब्राहम की संतान। जक्कई बहुत खुश हुआ कि प्रभु उसके घर में आए, और प्रभु ने उसे माफ किया, और प्रभु ने उसे अपना लिया। लेकिन उसे चेला नहीं बनाया, लेकिन तब से वो यीशु मसीह के रास्ते पर चलने लगा। एक और हम चुंगी लेने वालों के बारे में देखते हैं। मत्ती मत्ती भी एक चुंगी लेने वाला था, लेकिन मत्ती को यीशु मसीह ने बुलाया, और वो मसीह के साथ जाकर उनका आगे जाके उनका चेला बन गया। कई सारे बाइबल में वचन हैं जो ये हमें सिखाते हैं कि यीशु मसीह जो खोए हुए हैं उन्हें लेने आए हैं। हम खो गए थे, पाप में हम भटक गए थे, शैतान ने हमें भटका दिया था, हमें राह दिखाई नहीं दे रहा था। यीशु मसीह चाहते थे कि कोई भी नाश न हो। इसके लिए यूहन्ना के 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हम सब अनंत काल के जीवन पाने के लिए आए हैं, चुने गए हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके आधी संपत्ति आप गरीबों में बांट दो, या आपने कुछ अगर गलत किया है तो उसका 4 गुना आप लौटा दो, वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हो। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है, तो आप जाकर आज यीशु मसीह के सामने बैठकर पश्चाताप जरूर कर सकते हो, और यीशु मसीह आपको जरूर क्षमा करेगा, और आपके जीवन में उद्धार आ जाए। तो आज ये छोटे से वचन से आप सबको मैं आशीषित करना चाहता हूँ। आशा है आप सब आशीषित हुए रहेंगे। गॉड ब्लेस।